बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद फ़ातिर शहीद आपका होस्ट प्रोग्राम हाजिर हूँ के साथ इस वक्त आपकी खिदमत में हाजिर। मेरे साथ मौजूद हैं आज दो सीनियर तज्ज़ियाकार आसिम अमीन साहब और एम.ए. रहमान। हमारे हेल्थ बीट करते हैं, हेल्थ को रिपोर्ट करते हैं। बहुत से मसाइल हैं हेल्थ के हवाले से। लाहौर के हस्पतालों पर पूरे पंजाब का रश पड़ता है तो यहाँ पर नाक़िस इंतज़ामात सामने आ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी फितरी रिवायात भी मौजूद हैं जिसकी वजह से हस्पतालों के मसाइल पैदा होते हैं। एमएस गायब हैं, मीटिंग के बहाने होते हैं और आ जा के जो है वो इंतज़ामिया फ्लॉप होती है और मरीज़ और मरीज़ों के लवाहिकीन सवालिया निशान उठाते हैं। मैं सवाल छोड़े जा रहा हूँ एम.ए. रहमान साहब के लिए, किस तरह से हस्पतालों की सूरत हाल को बेहतर किया जा सकता है, अस्पतालों में इंतज़ामिया का क्या किरदार है, क्या होना चाहिए। जनाब एम.ए. रहमान साहब। जी शाह साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि हुकूमत ने वो इस हकीकत को फरामोश नहीं कर सकते कि लातदाद इकदाम किए हैं शोबा सेहत को फ़रोग देने के लिए, सही, मगर मरीज़ और उनके लवाहिकीन उसके बावजूद भी जब हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो बहुत परेशान होते हैं, धक्के खा रहे होते हैं। हाथ में उन्होंने एक पर्ची उठाई होती है, कभी वो आगे कभी पीछे, कोई ना डॉक्टर्स ना कोई ऐसे मामला। दूसरी बात, गो के ये हॉस्पिटल्स हैं ही गरीबों के जी, मगर देखा जाए तो वहाँ पे वीआईपी कल्चर्स को फ़रोग दिया जा रहा है जी। एमएस साहबान जो हैं वो वीआईपी कल्चर्स के आगे पीछे घूम रहे हैं जी। मुफ्त अद्वियात में अभी करोड़ों रुपए इजाफा किया गया उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब ने कि गरीब मरीज़ों के लिए अद्वियात मुफ्त जो है वो मुहैया की जा सके। मगर बायस अफसोस और दुख की बात है कि इसमें अभी तक एमएस साहबान संजीदा किरदार अदा करते हुए नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, उसकी बुनियादी वजह कि एमएस हजरात अगर वहाँ पे ईमानदार दयानतदार तैनात किया जाए तो मैं समझता हूँ कि अरबाब इख्तियारात जो ब्यूरोक्रेसी है उस पर इस तरह कसूर नहीं है जितना कि वहाँ पे अस्पताल की इंतज़ामिया है। एम.ए. रहमान साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। शामिल गुफ्तगू करते हैं आसिम अमीन साहब को। आसिम अमीन साहब का एक बैकग्राउंड है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये सेहत के समेत मुख्तलिफ शोबों पर ये बहुत कड़ी नज़र रखते हैं। आसिम अमीन साहब, हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं, मरीज़ों को कैसे रिलीफ मिल सकता है, कैसे लवाहिकीन की शिकायत दूर की जा सकती हैं। जनाब फ़ातिर शाह साहब, रहमान साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया कि बहुत सारे बजट पंजाब हुकूमत देती भी है लेकिन जिन लोगों पे लगने चाहिए वो नहीं लग पाते। ऐसा ही है। अब क्या करें, बदकिस्मती से देखें, इमरान खान साहब ने, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने बहुत कोशिश की है कि निज़ाम को हम हेल्थ के ठीक कर सकें, लेकिन बदकिस्मती से वही बात आ गई जो आपने स्टार्टिंग बोली कि एमएस हजरात वो अपनी सीटों से गायब रहते हैं और वीआईपी प्रोटोकॉल के वाले लोगों को सारा कुछ ही मुहैया किया जाता है। गरीब आदमी सिर्फ वो पर्ची हाथ में थामे कभी राइट कभी लेफ़्ट फिरता रहता है। ऐसा ही, ये हमारी बदकिस्मती है जिसको कहते हैं ना पंजाबी में, सर आवेदा आवा बिगड़िया है। 72 साल तो सर तारीख है, ये निज़ाम बिगड़िया है, इनू ठीक करन लगे बहुत टाइम और चाहिए शाह जी। जी जी, ऐसा ही। ये चीज़ें जो सी ना बिगड़ चुकी हैं। अब हम तनकीद करते हैं, सिर्फ वज़ीर आज़म को तनकीद कर ली, वज़ीर आला को तनकीद कर ली, वो बेचारे की करन। नीचे की मैनेजमेंट बहुत ख़राब है शाह जी। आज मैं आपको आज की मिसाल देता हूँ। अभी 1 घंटा पहले की मुझे एक साहब का फ़ोन आता है, जी मेरे भाई के ऊपर FIR हो गई है दर्ज मीटर की ख़राबी की। अच्छा, उन्होंने उनके साथ उनका मुकमका वापस का नहीं हुआ तो उन्होंने ज़बरदस्ती उस पर FIR दे दी। और आगे सुने, वो FIR लेने के मैं अब बेल करवा लूँ, थाने में जाता है, वो तफ्तीशी कहता है 12,000 रुपया देगा, मैं तेन FIR देंगा। क्या इसमें अब इमरान खान साहब का कसूर है? क्या इसमें अब उस्मान बुज़दार साहब का, वज़ीर आला पंजाब का कसूर है? नीचे का सिस्टम शाह जी बहुत बुरी तरह क्लैश कर गया हुआ। ऐसा ही है। लोग उनको तबाही से बचाया नहीं करते जो पेड़ कड़ी धूप में साया नहीं करते। आसिम साहब का ही सवाल जो उठा रहे हैं वो मुआशरे पर, मैं ए रहमान साहब से इस हवाले से, एम.ए. रहमान साहब से ये पूछता हूँ कि रिपोर्टिंग की नज़र से ये बताइए
क्या इन हालात को, जो फंड्स प्रॉपर मॉनिटर नहीं हो रहे, फंड्स कहाँ लग रहे हैं, फिर नीचे का अमला काम नहीं कर रहा, आप क्या कहते हैं अब इस सूरत हाल को किस तरह से बेहतर किया जाए? शाह साहब, इसमें एक बुनियादी वजह यह है कि अभी तक महकमा सेहत ने कोई ऐसा थर्मामीटर ईजाद ही नहीं किया कि इनकी कारकर्दगी को सही तरीके से जांचा जा सके। अच्छा, क्योंकि एमएस हजरात जो है वो इस प्रोफेसर माफिया के आगे पहुंच हो चुके हैं। अल्लाह, अच्छा। सियासी शख्सियात का, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का, बाद प्रोफेसर हजरात, डॉक्टर हजरात इलाज करके इतने मजबूत हो चुके हैं कि एमएस के ऑर्डर जो है वो डिसोबे कर देते हैं। अगर एमएस खुलूस नीयत से कोई इकदामात करना चाहता है तो वो बेबस हो जाता है ऐसे माफिया के खिलाफ जो ऑलरेडी मुल्क पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि महकमा सेहत के लिए तबाही और बर्बादी का ज़िम्मेदार। आसिम अमीन साहब, एक बताइए, ये शख्सी दबाव, सियासी मुदाखलत, ये कब ख़त्म होगी? ये नारा तो हमने दिया था कि नए पाकिस्तान में ये कुछ नहीं होगा, क्या कहेंगे? सर क्या करें, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ऐसा ही है। देखें ये जो सूरत हाल बन चुकी है ना शाह जी, सिर्फ अब बेहतरी तभी आएगी कि जब आप नीचे का पूरे का पूरा निज़ाम जो सा है उसको उड़ा के रख देंगे। तो अच्छा, ये नीचे से खराबियाँ ज़्यादा हैं और नाम जो सा ना वो ऊपर तक लिया जाता है कि जी मिसाल है कि एक चपड़ासी है या एक डॉक्टर है, वो अगर कोई करप्शन कर रहा है तो वो नाम इस्तेमाल करेगा अपने ऊपर वाले का। ऐसा ही है। और ऐसा नहीं है, ये भी निज़ाम नहीं है सर। जी जी, ये बदकिस्मती है यहाँ कि हर करप्शन पे नाम लिया जाता है हाई मैनेजमेंट का। दूसरी बात आपकी रही कि सियासी दबाव। जी, ये देखिए, ये आज की आप पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें कि ये शुरू दिन से 70 सालों से चलता आ रहा है। ऐसा ही। आप अगर एक एमपीए एमएनए अगर वो बनता है ना करोड़ों रुपया लगा के, तो उसने सर जी वो चीज़ें को पूरा भी करना होता है। ऐसा ही है। तो उसके पीछे भी एक बहुत लंबी सारी डिबेट है, वो फिर हम अपनी जो उनसे बहस से हट जाएंगे। हमारा जो टॉपिक है हेल्थ का। हाँ जी, हाँ जी। हेल्थ का निज़ाम पाकिस्तान में बहुत धर्म भरम है। ऐसा ही है। इसको ठीक होना चाहिए, इसको ठीक करना चाहिए। नाज़रीन, ये हमारी रिवायत है कि प्रोग्राम के आखिर में 1 मिनट हम अपने तज्ज़ियाकारों को देते हैं और वो पैगाम देते हैं मुतल्लिका इदारों को। क्या पैगाम देंगे हेल्थ के शोबे की दुरुस्तगी और कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए जनाब आसिम अमीन साहब? मेरे मुताबिक तो शाह जी अभी ये निज़ाम ठीक नहीं हो सकता। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि सारा का सारा हवा बिगड़ा हुआ है। ये क्या किया जाए? वाला जो वो पॉलिसी थी उसको अपनाई जाए। जो ऐसे लोग जो काम करने घरों से आते ही नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ उनका काम ये होता है कि वो उनका कड़ा इस्तेसाब किया जाए और उनको सजाएं, सख्त सजाएं दी जाए। जनाब शाह साहब, इसमें बड़ा अहम पॉइंट जो खुली आंख से उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को तैनात करने का अगर हुकूमत पंजाब क्राइटेरिया बना लेना जी, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई ऐसी कबाहत नहीं है कि गरीब मरीज़ों के लवाहकीन भी महफूज रहे और गरीब मरीज़ों का इलाज भी मुफ्त हो और उन्हें अदवियात भी मुफ्त मैसर आ सकती है। मगर इसमें एक रवायती अफसरशाही का खात्मा मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है, जो कि डॉक्टर उस्मान डॉक्टर यास्मीन राशिदा साहबा को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस शोबा से मुंसलिक हैं और हमारे मुल्क की ये खुशकिस्मती है, हमारे सूबा की ये खुशकिस्मती बात करें, प्रोग्राम हमारे सूबा की ये खुशकिस्मती है कि एक डॉक्टर को वजीर सेहत लगाया गया है कि वो अपनी मॉनिटरिंग सेल को, अपनी मॉनिटरिंग टीम को ऐसी बेहतरीन टीम बनाए जो इन हॉस्पिटल की इंस्पेक्शन करे और आपको सब अच्छे की रिपोर्ट की बजाय जो मौजूदा एम ए रहमान साहब, मेरी बात, आपका पॉइंट आ गया। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। कंक्लूड ये करते हैं कि मुफ्त अद्वियात आवाम को चाहिए, आवाम को इंतज़ामिया का बेहतरीन सलूक चाहिए। इसके लिए मुतल्लिका लोगों को जागना होगा। अल्लाह हाफ़िज़।